ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सांख्य योग के विषय में। लास्ट वीडियो में मैंने मालिका योग के विषय में बताया आपको। दो भाग में बना है वह वीडियो, अवश्य देखें और कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और भी अच्छे से काम करने की प्रेरणा मिलती है। और आप लोगों को अगर कुछ अपने जीवन में परेशानियां हो, कोई समस्या हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। ग्रह नक्षत्रों के विषय में मैं समझाता ही रहता हूँ और ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी। तो आप लोग इस नंबर पे आपको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं जब कुंडली बनवाना हो अथवा कोई प्रश्न हो, जो भी हो। तो चलिए शुरू करेंगे। आज सांख्य योग के विषय में मैं बता रहा हूँ। बहुत ही सामान्य तरीके से बन जाने वाला योग है, लेकिन बहुत ही अच्छा योग है। राजयोग की तरह ही काम करेगा और इसके लिए बहुत विशेष कोई पेंच डालने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि यदि आपके पांचवें भाव के स्वामी, यहाँ पे जो भी राशि लिखी हो उसको देखिए आप, और यहाँ पे जो भी राशि लिखी हो उसको देखिए आप। इन दोनों के नंबर देखिए, इस घर में और इस घर में, यहाँ और यहाँ क्या राशियाँ लिखी हुई हैं, क्या नंबर लिखे हुए हैं। यदि यहाँ के नंबर और यहाँ के नंबर, उन दोनों के स्वामियों को देखिए। जैसे कि आपको मैं एक चार्ट दे दूंगा, हालांकि जैसे कि एक नंबर है यहाँ पे तो मंगल उसके स्वामी होंगे। तो देखिए मंगल कहाँ बैठे हैं, या अगर यहाँ पे दो नंबर है तो शुक्र उसके स्वामी हैं, उसको देखिए कहाँ बैठे हैं। तो मंगल 1 और 8 दोनों के स्वामी हैं, शुक्र 2 और 7 दोनों के स्वामी हैं। तो 1 या 8 यहाँ लिखा हो तो मंगल उसके स्वामी है, या यहाँ लिखा हो तो मंगल उसके स्वामी है। 2 और 7 यहाँ पे लिखा हो या यहाँ लिखा हो तो शुक्र उसके स्वामी है। 3 और 6 लिखा हो तो बुध उसके स्वामी है, यहाँ या यहाँ। 4 लिखा हो तो चंद्रमा, 5 लिखा हो तो सूर्य, और आपके 9 और 12 लिखा हो तो गुरु, 10 और 11 लिखा हो तो शनि। ये वहाँ के स्वामी होते हैं। राहु केतु लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह स्वामी नहीं होते हैं किसी भी भाव के। और तो ठीक है, इतना आप समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले पांचवें नंबर पे, मतलब कि इस घर में एक ये हाउस है। हाउस के हिसाब से मैंने नंबर भी लिखा है। कालपुरुष की कुंडली अगर मेष लग्न होता है किसी का तो यह ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी नंबर लिखी है। मान लीजिए कि 5 ही लिखा हो या 7 ही लिखा हो, तो 7 लिखा हो तो शुक्र उसके स्वामी होंगे। तो देखिए शुक्र कहाँ बैठे, मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे हों, यहाँ पे 7 लिखा हो अगर, तो शुक्र उसके स्वामी होंगे। शुक्र अगर यहाँ बैठे हैं कुंडली में, और 6 नंबर में देखिए आप, तो 7 यहाँ है तो यहाँ 8 लिखा होगा। तो 8 के स्वामी कौन होंगे, मंगल होंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और तुला राशि का शुक्र। तो वृश्चिक में देखिए कि मंगल कहाँ पे है। तो मान लीजिए मंगल यहाँ पे है, अथवा यहाँ पे है, अथवा यहाँ पे है। तो अगर इन दोनों के स्वामी, यानी पांचवें घर के और छठे घर के स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी 1 4 1 7 1 10, पहले में अगर एक बंदा है तो दूसरा चौथे में होगा। पहले में एक है तो मतलब 1 4 का संबंध बने, 1 7 का बने या 1 10 का बने। अगर एक दूसरे से केंद्र में हो पांचवें छठे घर के स्वामी, तो संख्य योग बनता है। लेकिन इसमें ज़रूरत क्या है कि लग्न का स्वामी है, यानी कि इस घर में जो बैठा है, पहले भाव में जो बैठा है उसका स्वामी बलवान होना चाहिए। ठीक है, बलवान होना चाहिए, तो यह शंख योग बन जाता है। इसमें एक और सूत्र भी है, आपको समझ में आ गया होगा इतना। एक दूसरी तरह से भी शंख योग बनता है। तो दो तरह से शंख योग बनते हैं कुंडली में। आप देखिए आपकी कुंडली में कैसे बन रहे हैं। मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए कि पहला और 10वां, किसी किसी की कुंडली, मान लीजिए कि जिसकी कुंडली कन्या लग्न के से शुरू होती है, मतलब 6 नंबर से शुरू हो, कन्या लग्न हो जिसका, तो उसमें क्या है कि बुध महाराज ही 6 और 3 यहाँ लिखे होंगे। तो बुध महाराज ही पहले घर के और 10वें घर के स्वामी हो जाते हैं। तो बुध महाराज मान लीजिए कि दोनों के स्वामी हैं, और बुध महाराज कहीं मान लीजिए कि चर राशि में बैठ जाए, यानी कि जहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, या 7 नंबर लिखा हो, या 10 नंबर, ये नंबर जहाँ भी लिखा होगा, 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, कुंडली में कहीं भी लिखा हो, अगर बुध महाराज वहाँ पे बैठ जाते हैं, यानी चर राशि में बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, ये भाव की बात नहीं है, नंबर की बात है, या फिर यहाँ बैठ जाए,
यानी कि 1 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ बैठे हों, 4 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ बैठे हों, या 7 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ बैठे हों, या 10 नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ बैठे हों। ये चारों जहाँ पे बैठे हैं बुध, मान लीजिए बुध क्यों बैठे हैं, क्योंकि वह मान लीजिए कि मैंने क्या बोला, कन्या लग्न की अगर कुंडली है, यहाँ 6 नंबर लिखा हो तो यहाँ 3 नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो 10वें घर के स्वामी और लग्न के स्वामी अगर चर राशि में बैठे हों, सूत्र यह है कि लग्नेश और दशमेश, लग्नेश यानी लग्न के स्वामी, यानी इस भाव के स्वामी जो नंबर लिखा उस नंबर के मालिक, और दसवें यानी 10वें घर के, यानी ये घर 10वां घर है, 10वें घर में जो भी नंबर लिखा हो उसके स्वामी यानी उसका ग्रह, वह राशि में चर राशि में बैठा हो। चर राशि कौन सी है, 1 नंबर मेष राशि, ये नंबर है कर्क, तुला और मकर। इन राशियों में कहीं भी नंबर लिखा हो वहाँ पे बैठे हों इनके स्वामी, तो फिर संख्योग बन जाता है, यह फिर संख्योग बनता है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से एक बार सूत्र दोहरा देता हूँ मैं कि आपके अगर लग्नेश लग्न के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी अगर चर राशि में बैठो, चर राशि यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, चर राशियों में बैठे हों तो फिर वह संख्योग बनता है। यह आपका सूत्र है, ठीक है। और पहला सूत्र तो समझा ही दिया मैंने, यह दूसरा सूत्र है। अब बात करते हैं कि इनके बनने से यानी संख्योग के बनने से आपको लाभ क्या क्या होता है। ऐसे जिस भी किसी जातक के कुंडली में यह योग बनता हो, वह जातक जो होता है वह पहली बात तो धन युक्त, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, धन युक्त होगा यानी कि धनवान होगा। इसके अतिरिक्त आपका वह पुत्र और पत्नी से सुखी होगा, युक्त होगा, सुखी होगा, ठीक है। मतलब कि उसके परिवार संतान अच्छे होंगे, पत्नी भी अच्छी होगी, और तीसरी चीज़ आपका वह जातक जो है वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का होगा, दयालु होगा और दया भावना रहेगी उसके अंदर, बहुत ही कोमल हृदय का होगा और पुण्य कार्य करने वाला होगा, पुण्य कार्य करने में माहिर होगा, दक्ष होगा, यह भी कह सकते हैं आप। और मान लीजिए कि इसके अतिरिक्त बुद्धिमान होगा, मतलब कि कुल मिला के जितनी क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे गुण में, अच्छे जातक में, स्त्री हो या पुरुष हो, जो अच्छे गुण होते हैं वह सभी यह संख्योग आपको देता है। ऐसा जातक जो है बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, मतलब बुद्धिमान और विद्वान दो अलग चीज़ें होती हैं, और डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ अलग चीज़ें होती हैं। बुद्धि एक अलग चीज़ है, विद्वान होना अलग चीज़ है। बुद्धि तो राहु भी देते हैं, कुटिल बुद्धि देते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं वह राहु से नहीं, गुरु और शुक्र से विद्वान होते हैं, तो वह दोनों थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अलावा ऐसे जातक जो होते हैं दीर्घायु भी होते हैं, जिसके संख्य योग बन रहा हो कुंडली में। आप चेक करिएगा, दोनों ही सूत्रों से चेक करिए अपनी कुंडली में बन रहा है कि नहीं, और कमेंट में लिख सकते हैं आप। और इसके अतिरिक्त चिरंजीवी होता है, ऐसा जातक जो होता है थोड़ा सा समृद्धशाली भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही है, समृद्धि होती है। ऐसा जातक जो होता है भौतिकवादी होता है, समृद्धशाली और भौतिकवादी, यानी लग्जरियस लाइफ जीने का भी शौकीन होता है। ये नहीं कि पूजा पाठ करने बैठेगा, हाँ, भौतिकवादी होता है, यानी कि धन कमाता है, धन अर्जित करता है, अयासी करता है, खूब इंजॉय करता है, जीवन को अच्छे से जीता है। ये नहीं कि पुण्य कर्म करने वाला है या फिर विद्वान है, बुद्धिमान है, दयालु है, तो वह अपने मतलब कि साधु संत बन जाएगा। नहीं, साधु संत जैसा होगा बुद्धि से, लेकिन वह जीवन को जीने वाला भी होगा अच्छे से। तो ये सारी खूबियाँ मिलती हैं सांख्य योग में। मैंने योग बताए और मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो ये आज का आपका योग है, और आशा करता हूँ आप अच्छे से समझें, अपनी कुंडली देखें, और कोई प्रश्न हो कमेंट में लिखें, मैं आंसर करूँगा। नमस्कार।